स्वागत है आपका हॉन्टेड नाइट्स विद अनिल में। हम आपके साथ शेयर करते हैं रियल इंसिडेंट्स जो लोगों के साथ सच में हुए होते हैं। आज का इंसिडेंट ऐसा इंसिडेंट है जो आपको पूरी तरह से हैरान कर देगा। ऐसा कुछ मैंने भी कभी नहीं सुना था और ना आपने सुना होगा। ये इंसिडेंट मुझे मेरी दादी ने बताया था जो मैं आज आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। ये इंसिडेंट है हिमाचल प्रदेश के एक छोटे से गांव का जो सोलन डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। ये बात 2005 जून महीने की है। इस गांव में एक रामलाल नाम के आदमी रहा करते हैं और उनके घर में उनकी वाइफ, उनका लड़का और उनकी बहू रहती है। रामलाल एक मिस्त्री हैं और वो भगवान को बहुत मानते हैं। रोज़ सुबह और शाम वो भगवान की पूजा किया करते थे। और जो उनका बेटा था वो एक प्राइवेट फैक्ट्री में काम करता था जिसमें दवाइयाँ बनती थी। नॉर्मल और दिनों की तरह शाम को रामलाल जी काम करके घर वापस आते हैं, पूजा पाठ करते हैं और उसके बाद सब रात को एक साथ बैठकर खाना खाते हैं, बातें करते हैं और सो जाते हैं। अगले दिन सुबह रामलाल जी की वाइफ जो रोज़ सुबह जल्दी उठ जाती थी उस दिन भी 4 बजे उठ जाती है और देखती है कि उनके पति सो रहे हैं। वो देखती है कि उनकी साइड में पानी का एक लोटा रखा हुआ है जो ऐसे ही खुला पड़ा हुआ है, तो वो उस लोटे को ढक्कन से ढक देती है और वहाँ से चली जाती है। वो खाना बनाती है और गाय बकरियों को घास डालकर और काम करने लगती है। टाइम देखती है तो 6:15 हो गए होते हैं। वो अपने पति रामलाल जी को आवाज़ डालती है कि उठ जाओ, काम पर नहीं जाना क्या आज। ऐसा बोलकर वो बाहर और काम करने चली जाती है। 15 मिनट बाद उन्हें ध्यान आता है कि उनके पति अभी तक नहीं उठे हैं। आज काम पर नहीं जाना होगा क्या इन्होंने। और दिन तो ये 5:30 बजे तक उठ जाते हैं, आज अभी तक नहीं उठे। ये सोचते सोचते वो उनके पास जाती है, उनको उठाने लगती है कि उठ जाओ, 6:30 हो गए हैं, काम पे नहीं जाना। पर उनके पति कुछ भी बोल नहीं रहे थे, ना ही कोई हरकत कर रहे थे। वो घबराते हुए अपने बेटे बहू को आवाज़ मारते हैं कि ये उठ नहीं रहे हैं, देखो उनको क्या हो गया है। उनके बेटे और बहू वहाँ आते हैं और देखते हैं रामलाल जी की डेथ हो चुकी थी। उनके बेटे और बहू रोने लगते हैं। रोने की आवाज़ें सुनकर आसपास के घरों से लोग आते हैं और देखते हैं कि रामलाल जी की डेथ हो चुकी है। उसके बाद सभी रिश्तेदार आते हैं और उनके अंतिम संस्कार की सारी तैयारियां करते हैं। दिन में 3 बजे उन्हें अर्थी पर रख कर ले जाया जाता है और शमशान पर चिता पर रख दिया जाता है। और दूसरी तरफ रामलाल जी की वाइफ घर पर रो रही होती है। दूसरी औरतें उन्हें दिलासा देती है कि ये सब तो भगवान की मर्ज़ी है, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। एक दिन सबको जाना है, कोई अमर नहीं है। संभाल अपने आप को, अपने बेटे और बहू को तुझे संभालना है, उनका तेरे सिवा है ही कौन। वो वहाँ से उठती है और अपने कमरे में जाती है, अपने को समझाने की कोशिश करती है। वो देखती है नीचे पानी का लोटा रखा हुआ है, तो वो उसे उठाती है और पानी बाहर जाकर फेंक देती है और अपने पति और अपनी तस्वीर को देखने लगती है और रोने लगती है। वहाँ पर रामलाल जी की लाश को चिता पर रखा हुआ होता है। जैसे ही उसमें अग्नि देने के लिए उनके बेटे आगे बढ़ते हैं, उसके बाद जो होता है दोस्तों, वो सुनकर आप भी हैरान हो जाओगे, जैसे मैं ये सुनते वक्त हैरान हुआ था। चिता से लकड़ियाँ गिरने लगती है और चीखने की आवाज़ आती है और रामलाल जी चिता पर उठ जाते हैं और सभी लोग ये देखकर डर जाते हैं। उन्हें लगता है कि ये भूत बन चुके हैं। आप भी अगर वहाँ होते और सामने ऐसा कुछ देखते तो आप भी यही सोचते। मुझे भी ये सुनकर यकीन नहीं हुआ था। चिता से उठने के बाद रामलाल जी बोलते हैं कि ये सब क्या हो रहा है, मैं यहाँ इस चिता पर कैसे आ गया। तो उनको सारी बात बताई जाती है कि आपकी डेथ हो चुकी थी और आपको अभी अग्नि दी जाने वाली थी, पर आप एकदम से चिता पर उठ गए। वहाँ खड़े हुए सब डरे हुए थे। उनका बेटा भी ये देखकर हैरान था कि ये क्या देख रहा है वो। पर जब रामलाल जी ने बताया कि उनके साथ क्या हुआ तो ये बात सुनकर मैं और भी ज़्यादा हैरान हो गया कि ऐसा भी होता है। ये सुनकर आप भी हैरान हो जाओगे।
रामलाल जी बताते हैं कि रात को उन्हें सपना आ रहा था। सपने में उनको बहुत प्यास लग रही थी। सपने में वो पानी की तलाश में भटक रहे थे। सपने में उन्हें उनके रूम में पानी का लोटा दिखा और वो पानी पीने लगे और उसी वक्त वो पानी के अंदर कैद हो गए और अंधेरा छा गया। उसके बाद उन्हें कुछ याद नहीं। अभी एकदम से उनकी जाग खुली और देखा वो चिता पर हैं। ये सब सुनकर वहाँ खड़े लोग एकदम से हैरान रह गए। बाद में उन्हें घर ले जाया जाता है। सब हैरान नज़रों से उनकी तरफ देख रहे थे। कई लोग तो कह रहे थे कि ये भूत है, रामलाल नहीं, वो तो मर चुके हैं। मरे हुए ज़िंदा कैसे हो सकते हैं। जब सबको बताया गया कि इनको रात को सपना आया था और पानी में कैद हो गए थे, ये बात सुनकर उनकी पत्नी कहती है कि सुबह मैंने ही उस लोटे को ढक कर रखा था। वो खुला हुआ था, उसमें कुछ गिर ना जाए इसलिए मैंने उसे ढक दिया था। और आपको जब शमशान ले जाया गया उसके बाद मैंने वो पानी फेंक दिया था। ये सब सुनकर सभी लोग एक दूसरे को हैरानी से देखने लगे। वहाँ पर पंडित जी भी मौजूद थे। तो उन्होंने बताया कि जब हम सपना देखते हैं तो कभी कभी आत्मा शरीर से बाहर निकलकर घूमती है। उसे किसी चीज़ की इच्छा होती है तभी ऐसा होता है। इनके साथ भी ऐसा ही हुआ। रामलाल जी की आत्मा को पानी पीने की इच्छा थी तो उनकी आत्मा रात को पानी की तलाश में उस लोटे में गई और उनकी वाइफ ने उस लोटे को ढक दिया। उनकी आत्मा उस लोटे में बंद हो गई और जब लोटे को खोला गया तो दोबारा से अपने शरीर में चली गई, जिस वजह से रामलाल जी दोबारा ज़िंदा हो गए। अगर चिता पर अग्नि देने के बाद उनकी वाइफ ने पानी फेंका होता तो सोचो क्या हो गया होता। तो शायद आज वो ज़िंदा ना होते। दोस्तों, रामलाल जी आज भी ज़िंदा है और खुशी से अपने परिवार के साथ हैं। वो भगवान को इस बात का रोज़ शुक्रिया करते हैं कि उनको भगवान ने बचाया है। बुज़ुर्ग लोग कहा करते थे कि रात को सोते वक्त पानी खुला नहीं रखना चाहिए, उसे ढक कर रखना चाहिए। आपके साथ भी कभी भी ऐसा हो सकता है और बहुत भारी पड़ सकता है, तो ध्यान रखें। आप सभी की इसमें क्या राय है कमेंट में ज़रूर लिखें। अगर आपके साथ या आपके किसी जानने वाले के साथ कुछ रियल इंसिडेंट्स हुए हैं तो आप हमें इंस्टाग्राम पर शेयर कर सकते हैं। उसे हम अपने चैनल के थ्रू लोगों तक पहुंचाएंगे ताकि वे उससे कुछ सीख ले सकें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।